इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं बोलियो राजस्थान। आज बोलियो राजस्थान में बात करेंगे भारत में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद एक और रोग मवेशियों में तेजी से फैल रहा है। इस रोग का नाम लंपी स्किन डिसीज है, आपको बताया जा रहा है, जिसके मामले में लगातार प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कई राज्यों में इस रोग से मवेशियों की मौत की भी खबरें सामने आने लगी हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत आई खतरनाक और वायरल बीमारी लंपी स्किन की इस बीमारी से राजस्थान में गोवंश की मौतों का आंकड़ा 2100 हो गया है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर सहित 10 जिलों में यह संक्रामक बीमारी कहर बरसा रही है। 40,000 से ज्यादा गोवंश इसकी चपेट में आ चुके हैं। 90% गायें इस बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ रही हैं। बैल, सांड, भैंसों में भी ये बीमारी देखी जा रही है। केवल लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जा रहा है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर बकरियों को होने वाली माता से बचाव वाली गोटपॉक्स वैक्सीन गोवंश को लगाने की सलाह दे दी है। केंद्र से साइंटिस्ट और पशुओं के डॉक्टर्स की टीम सोमवार को राजस्थान पहुंची और सैंपल जुटाए जा रहे हैं। इसी बीच सवाल उठता है कि लंपी स्किन की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग कितना गंभीर है। प्रदेश में क्यों इस बीमारी का कहर नहीं रुक पा रहा है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं, जिसके को लेकर बोली राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में गई और आम जनता की राय जानी। सबसे पहले आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से उनकी राय जानी है, उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, देखिए आप। पश्चिमी राजस्थान में लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक गायों में इसका वायरस बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी बैठक लेने में लगे हैं। क्या लगता है किस तरह रोका जा सकता है लंपी वायरस? देखिए, ये जो वायरस है जो पशुओं में हो रहा है, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति पैदा करता है और सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जो भी पशु इसमें पाया जाता है या जिस भी इलाके का पशु इसमें लिप्त पाया जाता है, उनको तुरंत आइसोलेटेड किया जाए या ऐसे स्थान पर रखा जाए और उनका समुचित निगरानी में इलाज हो, ताकि यह वायरस किसी अन्य पशु में ना फैले। और आज जब ये पशुओं में फैल रहा था, हो सका है इसके परिणाम इंसानों पर भी आए। तो अभी अगर इसको अच्छे से रोका जाएगा, इस पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, लगातार जो भी पशु इसका संक्रमित पाया जाता है उसका समुचित इलाज हो और लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि अगर उसके लक्षण दिखते हैं या उससे तमाम मिलते जुलते अगर लक्षण दिखते हैं तो तुरंत वो पशुपालन विभाग को संपर्क करे। सरकार को भी चाहिए कि इस तरीके के जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, एनजीओज गांव-गांव में जाकर कार्यक्रम चलाएं, लोगों को अवेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं इसको रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए, लंपी वायरस के कहर बढ़ने के बाद पशु चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। क्या लगता है क्या कुछ पशु चिकित्सा विभाग है उनको करने की जरूरत है? देखिए सर, पिछले लगभग 10-5 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है लगातार कि लंपी वायरस बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान से कल मैं फोटोज देख रहा था, उसमें गायों की इतनी संख्या में डेथ हो रखी है, उधर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। गायों में जो लाल लाल से चकते इस वायरस के कारण गायों में हो जाते हैं और धीरे धीरे कई गायें मौत के घाट जा पहुंची इस वायरस से। तो हम चाहते हैं कि सरकार इससे बहुत जल्दी कोई सटीक कदम उठा के जल्दी कोई इन गायों में ये वायरस नहीं फैले, या फिर इन जो गायों में ये रोग फैल रहा है उनको आइसोलेट करके और एक बाड़े में उनको रखे, ताकि जब तक कि वो गाय ये सही ठीक नहीं हो जाती तब तक पूरी तरह से इनमें सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है लंपी वायरस एक बड़ा रूप लेके इंसानों में फैले और हमें कहीं ना कहीं एक कोरोना जैसी स्थिति आई थी, उस महामारी का सामना हमें लंपी वायरस के वायरस से करना पड़े। इसलिए कहना सरकार से हमारी मांग है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय ले और पशु जो अपने विभाग है उन विभागों को निर्णय दे कि जल्दी इसको रोकथाम के उपाय किया जाए, टीकाकरण किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए, लंपित वायरस को लेकर जो है चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से वायरस आया है, जैसलमेर में ज्यादा मामले इसके बढ़ रहे हैं। किस तरह एक्शन लेने की जरूरत है? देखो, बिल्कुल ये पाकिस्तान से अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पश्चिम राजस्थान जो है इसका ज़्यादा वहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। तो वैसे जैसे ही इसका वायरस सामने आते ही सरकार ने भी अपने उचित कदम उठाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं फिर भी सरकार को कहूँगा कि अपनी मजबूती से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हुए इस वायरस के लिए मॉनिटरिंग करके पशुओं को उनको एकांत में रखे या जो भी उनका मॉनिटरिंग होता है वहाँ पे करके उनको उचित इलाज मिलना चाहिए, ताकि इससे। और एक सबसे बड़ी बात, जो पशुओं का जो मेला लगता है पश्चिम राजस्थान मान लो, पूर्व राजस्थान कहीं मान लो, तो पशु मेले से एक बार थोड़ा सा इसमें रोकथाम किया जाए ताकि पशु मेले ना लगे, ताकि एक दूसरे एरिया से पशु एक
दूसरी जगह जाके इस वायरस को ताकि फैलाने में योगदान साबित नहीं करे, इसलिए इस पशु मेलों को भी इस पर रोकथाम की जरूरत है अभी। बिल्कुल निश्चित तौर पर हालांकि प्रशासन तो खुद अलर्ट मोड पर आ ही गया है, साथ ही साथ पशु मेलों पर रोक लगाने की बात भी यहाँ कही जा रही है। जरूरत है सरकार को आम जनता को भी जागरूक करने की, ताकि आम जनता जागरूक होगी तो कहीं ना कहीं पशुओं की उचित देखभाल कर पाएगी, जिसके बाद इस वायरस पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत। और अब आपको सुनाते हैं जोधपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या जोधपुर की जनता का मानना है। जोधपुर के लोगों को देखिए खास रिपोर्ट के साथ आप। जोधपुर में भी लंपी स्किन डिजीज की शुरुआत हो गई है। हम इस पर बात करने के लिए पहुंचे हैं पशुपालन वाले इलाके मिल्कमैन कॉलोनी में। यहाँ पर पशु खासतौर से गायों के बड़े बड़े बाड़े हैं। एक एक आदमी के पास 40 से लेकर 200 तक गायें हैं और यहाँ पर पशु आहार विक्रय के भी बड़े केंद्र हैं। हमारे साथ कुछ पशुपालक हैं। आप बताएंगे कि आपके कितनी गायें हैं, कहाँ आप ये पशुपालन का करते हैं और क्या आपको कोई ऐसे अपनी गायों में लक्षण देखने को मिले? अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिले तो क्या किया अभी तक आपने? सबसे पहले तो हमारे पास में 70 गायें हैं और बुजावड़ के अंदर है हमारे 70 गायें। ये जब से बीमारी की शुरुआत हुई है, जब से गायों ने बिल्कुल खाना पीना कम कर दिया है, हमारा दूध का भी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है और हम रेगुलर पशु चिकित्सक जो भी हैं हमारे यहाँ पे जो लोकल है उनसे हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं। वो हमें रोज़ गाइड कर रहे हैं कि आप आज इनके साथ ऐसा करिए, आज इनके साथ ऐसा करिए, लेकिन कोई विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कितनी गायों पे इसके लक्षण दिखे हैं आपको? हमारे पास में अभी मौजूदा हालात में 5 से 7 गायें ऐसी है जो बिल्कुल इसकी चपेट में आ गई है। तो कोई पशु चिकित्सकों ने दवाई वगैरह दी है? हाँ, दवाइयाँ वगैरह सब चल रही है, रेगुलर टच में है, लेकिन अभी तक कोई विशेष फ़र्क नहीं हुआ। बुजावड़ जोधपुर का बाहरी इलाका है, यहाँ तक पहुँच हो गई है। मिल्कमैन कॉलोनी में आपका जो बड़ा है और आपका गाय यहीं है? हमारे यहाँ पर भी है, गुड़ रोड पे भी है गाय है। क्या आपके यहाँ असर है कुछ? उसमें थोड़ा बहुत असर है, लेकिन गाय वो टीकाकरण करते फिर भी हुआ नहीं, अभी तक पूरा असर नहीं आ रहा है। और गाय तड़प के मतलब पुन से हो जाती है, गाय पे चमड़ी का असर हो रहा है। और दूसरी मार हमें चारा बाटे से भी चल रही है, चारा टाइम पे मिल नहीं रहा है, चारा धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है और प्रशासन इसके ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने तो बस मतलब है अपने आप से केवल। लंपी स्किन डिजीज जो गायों पे लक्षण दिख रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया है? हमने डॉक्टर से मिले, लेकिन डॉक्टर कह रहे अभी टीकाकरण पूरा आ नहीं रहा, हमारे पास व्यवस्था पूरी हो नहीं रही। आप बाहर से खरीदो, बाहर का हमें 700 रुपये में 1 शीशी मिल रही है। अच्छा, टीका लगवाना होगा इसके लिए? यहाँ जोधपुर में अभी इतना हुआ नहीं है शुरुआत, तो यहाँ वो टीकाकरण के लिए है कि अब समय से पहले टीका लगवा लो तो इसके लक्षण थोड़ा कम पड़ जाते हैं। आपको कितनी गाय है? मेरे पास 50 गाय है। कहाँ? नहीं है मिल्कमैन कॉलोनी में। तो अभी यहाँ जोधपुर में इतना लक्षण है नहीं, बहुत कम है। फिर भी हम डॉक्टरों से वगैरह संपर्क में रहते हैं, तो उन्होंने भी यही सलाह दी है कि टीकाकरण टाइम से टाइम टीकाकरण करवा लो, तो जिसके भी अगर लक्षण हो तो थोड़ा कम चपेट में आएगी। एक पशु आहार विक्रेता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपके पास में पशुपालक आते रहते हैं, तो आपको क्या सूचनाएं मिली है जोधपुर के बारे में? सर, हमें तो क्या है कि जिस समय पेमेंट की कंडीशन सही नहीं होती है तब हमें पता लगता है कि एक पशुपालक कितना तकलीफ में है, कि उनकी गायों में जब ये जो बीमारी आई है उसकी वजह से न तो वो खा पाती है और ना ही कुछ पी पाती है, तो उसकी जो शरीर की जो स्थिति होती है दिन ब दिन डाउन होती जाती है। और न गाय तो चारे में वो मुंह डालती है, न बाटे में मुंह डालती है, न पानी में डालती है। तो उससे जैसे दुधारू जो गाय होती है उनकी कैपेसिटी होती है जैसे 8 किलो दूध देने की, तो बिल्कुल ही 1 किलो पे और न के बराबर दूध देती है। तो उससे क्या है कि उनकी जब आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो इनकी वजह से हमारे दुकानदारों की भी स्थिति, इनकी वजह से हमारी भी खराब होती जा रही है। इलाज की कोई व्यवस्था सुनी आपने? मैं तो जो हमारे यहाँ पे जो अच्छे जो पुराने जानकार जो कस्टमर आते हैं वो ये बताते हैं कि साहब जैसे सरसों का तेल हो गया, उसके अंदर आप आटा हो गया और उसके अंदर गुड़ का पानी और हल्दी मिला के उसको अगर मुंह पे वगैरह लगाया जाए तो उससे क्या है कि वो कंट्रोल करने का काम करता है। क्यों सरकारी दवाएं या जो मतलब अंग्रेजी दवाओं का अवेलेबल नहीं हुई है। ये तो सर अभी क्या पशुपालक है यहाँ पे, जैसे एक पशु चिकित्सालय है गली नंबर 14 में, जब डॉक्टर विक्रम जी डाउकिया बैठते हैं वो काफ़ी वो हेल्पिंग नेचर, वो काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर जब वहाँ पे मेडिसिन ही बराबर नहीं आएगी तो वो आगे क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है जी। सरकार की तरफ से यहाँ कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है। जोधपुर लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आ गया है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, गायों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन सरकारी तौर पर जो दवाइयाँ हैं, जो पशु चिकित्सा के केंद्र हैं, वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। अभी लोग जो घरेलू उपचार है या जैसा कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार है, उन उपचारों के ही सहारे हैं। डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि टीकाकरण कराया जाए, लेकिन टीके उपलब्ध नहीं है। पशुपालकों को बाजार से खरीदने के लिए कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और अब आपको हम ले चलते हैं और हमारे संवाददाता मफत लाल ने लोगों से बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के अंदर लगातार जो लिंपिंग वायरस गोवंश में आया, उसके कारण गायों की लगातार मौत हो रही है। सरकार हिदायत दे रही है कि आप सावधानी बरतें, लेकिन किस तरह की सावधानी बरतनी है। हमारे साथ कुछ पशुपालक भी हैं और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह की जो सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए? कहीं कहीं लिंपिंग जो बीमारी आई है वो प्रत्येक गांव में फैल रही है और वहाँ कहीं कहीं पशुपालन विभाग को विशेष तौर से ध्यान देनी चाहिए और उनको कहीं कहीं पशुपालकों के लिए विशेष तौर से दवाई उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे गायों को बचाया जा सके और ऐसी बीमारी से रोका जा सके। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह की जो है सरकार को क्या करना चाहिए जिसके कारण ये गोवंश जो बचाया जा सके? ये गोवंश लिम्पी स्किन वायरस एक ऐसा बीमारी है, लाइक अपने जैसे ह्यूमन बॉडीज में इंसानों के लिए आया था कोरोना वायरस, उसी की तरह सारे देश को एकजुट मिलकर, सारे डॉक्टर्स को एकजुट मिलकर एक ऐसा एंटीडोज तैयार करना चाहिए जिससे कि इसका खात्मा हो सके। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि सरकारी आंकड़े जो बताए जा रहे हैं 451 जालोर जिले के अंदर, लेकिन इससे कई ज़्यादा है। ऐसी कई सारी मौतें हुई है जो पता ही नहीं है कितनी मौतें हुई है, और ये बीमारी पिछले 4 महीने से चल रही है। और अभी इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इसको और अपने पशुपालन विभाग टीम 10 दिन में इसको तैयार किया है कि 10 दिन में एक्टिव हुई है कि उसको इलाज करें, लेकिन इसका इलाज यथासंभव पूरी राजस्थान को सरकार अथवा भारत सरकार को मिलके ये इसके लिए वायरस एंटीडोज तैयार करना पड़ेगा। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। बताइए किस तरह का जो है सरकार को तैयारी करनी चाहिए जिससे जो है गोवंश बचाया जा सके, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौतें हो रही है, इससे साफ लग रहा है कि कहीं की गोवंश जो है जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हम इसका भी बहुत पीछे रह रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है अपन 10 दिन हुए इस बात को, 10 दिन से इस सरकार अलर्ट पे है, लेकिन ये 4 महीने से बीमारी आई हुई है, लेकिन सरकार सो रही है इसके ऊपर में, वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। हो सकता है कि 4 महीने पहले हम जाग जाते हैं तो आज हमारे पास एंटीडोज होता, लेकिन आज हम कब जाग रहे हैं? जब प्रति गाय इस समय ग्रसित है इस बीमारी से, तब हम जाग रहे हैं। हम एंटीडोज कब लाएंगे? जब एक गाय भी नहीं बचेगी तब लाएंगे हम एंटीडोज। सरकार को बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तुरंत उठाना पड़ेगा, जल्द से जल्द उठाना पड़ेगा। एक गाय पे ध्यान रखना पड़ेगा। जितने पशु बाहर आवारा घूम रहे इन पे भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी वैसे ही फैल रही है। तुरंत कार्रवाई करें, सरकार से मेरा यही अनुरोध है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, एंटीडोज बढ़ाना चाहिए, तत्काल रूप से बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये गोवंश जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जालौर जिले की अगर बात की जाए तो स्थिति है जो है बदतर से बदतर बनती जा रही है। कहीं ना कहीं गोवंशों को बचाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लोग जो है अपने स्तर पर जो है जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बचाया नहीं जा सकता है। हैं जहां हमारे संवाददाता भरत शर्मा ने लोगों से उनकी राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। उसके बोले राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे पशुओं के ऊपर आए हुए लंपी वायरस को लेकर। इस वायरस से लगातार जो है वो पशुओं की मौत हो रही है और पशुओं को बचाने के लिए तपोवन जो संस्था है उसके द्वारा एक यहाँ पर कदम उठाया गया था, मगर विभाग के जो अधिकारी है उनके द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए इनको यहाँ पर रोका गया है। इनसे जानना चाहते हैं क्या कहोगे? लंपी वायरस आया हुआ है, पशु लगातार मर रहे हैं, विभाग सो रहा है। लंपी वायरस आए हुए है, शहर में हाहाकार मचा हुआ है और हमारा जो हम गाय जिसको माता मानते हैं और पशुधन बड़े निर्दयी तरीके से मर रहा है। इसके हम सरकार के सहयोग के लिए हमने एक प्रयास करने की कोशिश की, शहर के लोगों को साथ लेकर तपोवन ट्रस्ट द्वारा भी एक ऐसा मेडिसिन बैंक बनाया जाए जो इन गायों के लिए
इस बीमारी में काम आ रहा हो, क्योंकि सरकार के पास बहुत बार पूरे साधन नहीं होते, तो जनता का सहयोग चाहिए। तो जनता के सहयोग को लेकर हमने क्या मेडिसिन बैंक बनाया भी, चलो सब मिलकर से बदतमीज डॉक्टर को यहाँ कोई कतई रहने का हक नहीं है, और हम जनता के सहयोग के लिए बिल्कुल जनता का सहयोग किया जा रहा है, मगर जो अधिकारी है वो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो रवैया है वो भी सही नहीं रहा। ये मैं कतई उतर नहीं हूँ निश्चित तौर पे अधिकारियों का जो रवैया है बिल्कुल सही नहीं रहा। क्या कहोगे, लगातार पशु मर रहे हैं, रोजाना कितने पशु मर रहे हैं, विभाग सो रहा है। राजस्थान गौ सेवा जो ये वायरस चल रहा है प्रदेश के अंदर कहर बरपा रहा है, क्या क्या ना होगा किसकी। और अब आपको लेकर चलते हैं बांदीकुई, जहां हमारे सहयोगी देवेंद्र नरूका ने लोगों से उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए खास रिपोर्ट। बोलिए राजस्थान में सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है कि प्रदेश के अंदर गोवंश के अंदर जो लंपी जो स्किन वायरस है उसका कहर बरपा रहा है। प्रदेश के अंदर पशुपालन विभाग के कितने दावों में दम है, साथ ही जो पशुपालक है उनके जो चेहरे पे सहित जो माथे पर चिंता की जो लकीरें दिखा रही है, उनको लेकर आज चर्चा है। रेल नगरी और खेल नगरी बांदीकुई के अंदर मौजूद है। चिकित्सा महकमे से जुड़े, पशु चिकित्सा महकमे से जुड़े डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे इनसे। आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये वायरस चल रहा है प्रदेश के अंदर कहर बरपा रहा है, क्या क्या ना होगा, किसकी रोकथाम राहत कब तक? निश्चित रूप से लंपी स्किन डिजीज जो है, तो इसका सही नाम है, ये कैप्री वायरस जो विशेष रूप से अब तक भेड़ बकरियों में पाया जाता था, उस फैमिली का ये विषाणु है और उसी से बीमारी फैली है। बहुत वाजिब है, चिंता होनी वाजिब है। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय और हमारे विभाग के अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और हमने यहाँ क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है। उपखंड बांदीकुई में हमने अपने सभी जितने उपकेंद्र हैं, चिकित्सालय हैं, सभी पर ये क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठित कर सबको निर्देश दिया है और पशुपालकों को मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने समझाया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी एक सिंपल वायरस है। अगर आएगा, शरीर पे फुंसी होंगी, ऐसी कोई सूचना होती है तुरंत हमें सूचना दें और हम उसमें फिर क्या है, आपको इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, दूसरे जानवरों से अलग करना पड़ेगा। इसमें 2% फ्लूमेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन का छिड़काव भी करना पड़ेगा, हाइपोक्लोराइड का भी छिड़काव करना पड़ेगा और इसके अलावा जो गोट वैक्सीन है, फिलहाल एहतियात के तौर पे स्पेशली गोवंश में हम जो गोट वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है, उससे भी हम इसको प्रिवेंटिव मेजर, चूँकि हमारे उपखंड बांदीकुई में गायों की संख्या हालांकि बहुत कम है, उसके बावजूद भी हम पूरी निगाह बनाए हुए हैं और हमने अपने पशुपालकों को सभी को समझाया है कि हम कैंपों के माध्यम से, वैसे हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, जैसा हमारे विभाग के अधिकारियों का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय का निर्देश है, हम इस काम के लिए तत्पर हैं और इस बीमारी को हम अपने एरिया में न इन्वेड होने देंगे, न घुसने देंगे, बल्कि बचाव के पूरे इंतजाम करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप अलग कर दो उसका झूठा चारा, उसका झूठा पानी, उसकी जो स्किन का जो लार है वो किसी जो स्किन से निकलने वाला लार्वा है वो किसी दूसरे जानवर को मत लगने दें। इसी तरीके से देखते हैं कि ये बीमारी बिल्कुल कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। गोवंश जहाँ ज़्यादा है निश्चित रूप से वहाँ चिंता की बात है। आपको क्या कहना होगा कि क्या पशुपालन के अंदर कितने जो विभाग है, सरकार अलर्ट है, पूरी तरह मुस्तैद है, चिंताओं की लकीर है, क्या कहना होगा? मेरी भैंस के कुछ फुंसियाँ हुई थी, मुझे डाउट हुआ कि शायद ये लंपी तो नहीं हो सकती है। मैंने एक परिवाद लगाया 181 पे, तुरंत डॉक्टर साहब की टीम, पूरी टीम लेकर के डॉक्टर साहब आए, भैंस का देखा, इन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि इसके लंपी नहीं है। अब मैं पूरे डॉक्टर साहब के, इनके पूरी टीम से संतुष्ट हूँ, मेरी भैंस ठीक है। आपसे पूछना चाहेंगे कि इससे राहत बचाव क्या क्या सोचा? जी, इससे राहत बचाव में यही है कि जो भी जानवर, अगर ऐसा हमें लगता है कि ये राजस्थान सरकार के स्पेशल आदेश है कि उनके विभागीय से कोई शुल्क ना लिया जाए और उनका निःशुल्क इलाज किया जाए, ये सबसे बड़ा बचाव का। और जानवरों को, अगर कोई ग्रसित जानवर है तो उसको दूर रखा जाए और जानवरों से। क्या कहना होगा कि बचाव के लिए पशुपालन विभाग, सरकार अलर्ट है? बिल्कुल एकदम सही कहा हमारे नोडल अधिकारी साहब ने बताया पूरी तरह से। तो हमारी विभाग पूरी तरह अलर्ट है और उन्होंने पहले से सख्त आदेश दिए हैं कि आपके पास जो भी दवाई का स्टॉक है उसको बचा कर रखें, जब भी कोई समस्या हो तुरंत पहुंचे और उसका निःशुल्क ट्रीटमेंट करें। और बचाव का उपचार एक बार आने के बाद आप उसको अलग कर दीजिए और दूसरे जानवरों का चारा पानी न मिलने दें और बाहर न जाने दें और घोल का हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करें और साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करें, जिससे कि वो वायरस थोड़ा कम पड़े या खत्म हो सके।
सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है और पशुपालन विभाग भी पूरी तरह से चौकस है। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। घर घर जाकर जो शिविर का जो कार्य कर रहे हैं पशु चिकित्सक सहित उनकी टीम काम कर रही है, उनसे हमने अभी बातचीत की। कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। राज्य सरकार भी इस मोड पर, अलर्ट मोड पर आ गई है। बचाव और जो टीका और शिविरों का जो आयोजन किया जा रहा है सरकार की ओर से, वो कहीं ना कहीं राहत भरी, जो पशुपालक है उनको राहत भरी खबर दे रहा है। अब देखते हैं कि इस वायरस से कब तक राहत मिलती है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, बांदीकुई।